जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, जेटेड में इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। हम प्रतिदिन एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा महाजनपद। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आइए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, हम पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं वीडियो को। साथ ही साथ आप इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हो, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। ठीक है, चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल का सबसे पहला महाजनपद कौन सा माना जाता था। मैंने आपको पहले बताया था कि महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद है। अब इन 16 महाजनपदों में से सबसे पहला जो महाजनपद है वो कौन सा है, इस प्रश्न में पूछा गया है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो महाजनपद है काशी महाजनपद है। ये काशी कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि काशी को सबसे पुराना महाजनपद माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो वाराणसी था। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है ये धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। धार्मिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी में आप देखोगे ना, तो वहां पर पूजा पाठ इत्यादि की जो धर्मता है अधिक होती है। इसलिए एक तो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरा व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि वहां पर गंगा नदी है तो बोट के माध्यम से क्या होता है, व्यापार होता है, इधर से उधर सामान पहुंचाया जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप इसे कॉपी में लिखते चलिएगा साथ ही साथ। इसी के साथ चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, किस महाजनपद के शासक ने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था। सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाले कौन से शासक थे। जिनमें जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में से किस राज्य के शासक ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले थे कोसल। ठीक है, कोसल महाजनपद के जो शासक थे, जिनका नाम क्या था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने सबसे पहले क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, अपनाया था। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा ना, वो इस प्रकार से रहेगा कि हम पहले क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। राइट बात है ये। फिर है, कौशल जो है मगध का मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहा था। प्रतिद्वंद्वी मतलब क्या होता है, मतलब टक्कर के लोग। आप मान के चलो ए वर्सेस बी की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो ये ए जो है बी का प्रतिद्वंद्वी है और बी जो है ए का प्रतिद्वंद्वी है। ऐसे ही कौशल और मगध ये आपस में एक दूसरे को टक्कर देते रहते थे, ये आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। तो ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद बाद में चेदी राज्य का हिस्सा बन गया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 16 महाजनपद है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन 16 महाजनपदों में से ऐसा कौन सा महाजनपद था जो कि आगे चल के चेदी राज्य का हिस्सा बन गया।
उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वत्स। वत्स महाजनपद एक ऐसा महाजनपद है जो आगे चल करके चेदी राज्य में मिल गया। चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, वत्स महाजनपद बाद में चेदी राज्य का हिस्सा बन गया। इसका जो शासक था, किसका, वत्स महाजनपद का जो शासक था कौन था, उदयन जो था यहाँ का शासक था। और यह जो क्षेत्र है गंगा यमुना के संगम क्षेत्र में स्थित है। तो आपको तीन बातें ध्यान में रखना है। पहला कि चेदी राज्य का हिस्सा कौन सा महाजनपद बना था, तो वत्स महाजनपद जो है चेदी राज्य का हिस्सा बना था। दूसरा कि वत्स महाजनपद के राजा जो यहाँ के शासक थे उनका नाम उदयन था। और साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र में स्थित है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बोलने की आदत नहीं है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अवंती महाजनपद के प्रमुख शासक का क्या नाम था। एक फिर से प्रश्न बनाया है कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है अवंती, यहाँ के प्रमुख शासक कौन हुए हैं। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि अवंती महाजनपद के शासक कौन थे। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम चंड प्रद्योत था। क्या नाम था, चंड प्रद्योत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, चंड प्रद्योत जो है अवंती का प्रमुख शासक था, ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद कि उज्जैन जो है इसकी राजधानी थी। उज्जैन जो है किसकी राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी। तो आपको एक बिंदु यहां से भी नोट डाउन करना है। तीसरा है उसने मगध के साथ जो है संघर्ष किया था। तो ऊपर के ये जो दो बिंदु है ना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि अवंती जो है इसका राजधानी क्या है, तो उज्जैन इसकी राजधानी है। साथ ही साथ अवंती के प्रमुख शासक कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि चंड प्रद्योत यहाँ के प्रमुख शासक थे। तो ये ऊपर के दो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। महाजनपद काल में मगध का सबसे बड़ा शत्रु कौन था। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि महाजनपद काल में जो मगध का सबसे बड़ा शत्रु था वो कौन था, वज्जी था। इससे रिलेटेड हम कुछ और बिंदु समझते हैं। वज्जी जो था एक गणराज्य मगध का सबसे बड़ा शत्रु था। किसका, मगध का सबसे बड़ा शत्रु था। अजात शत्रु ने वज्जी को हरा करके मगध की शक्ति को बढ़ाया था। ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा कि वज्जी राज्य को किसने हराया था, अजात शत्रु। आपको नाम याद रखना है। इसी के साथ वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये वाला बिंदु आपको ध्यान में रखना है। आपसे दो चीजें पूछा जाता है, जैसे आप भारत देश में रहते हो तो या तो आपसे देश के प्रधानमंत्री पूछ लेगा या फिर देश की राजधानी पूछ लेते हैं। ऐसे ही जब आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले 16 महाजनपदों के नाम व उसकी राजधानी और यहाँ के प्रमुख राजा कौन हुए हैं, ये दो बातें आपको याद करके अवश्य जाना है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा। तो फिलहाल में ये तीनों बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। महाजनपद काल में अंग महाजनपद का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। महाजनपद का नाम क्या है, अंग महाजनपद। यहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, चंपा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं जो समझने योग्य है। चंपा अंग महाजनपद का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, यह पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। किसका था? पूर्वी भारत का। और तीसरा है कि चंपा का महत्व मगध के द्वारा अधिग्रहण के बाद भी बना रहा। किसके अधिग्रहण के बाद? मगध के अधिग्रहण के बाद भी चंपा का महत्व बना रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है? क्या कहा जाता है? कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद है। एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर रहा है कि इन 16 महाजनपदों में से हम कौन से ऐसे महाजनपद को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। मल्ल महाजनपद जो है इसे हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है कि मल्ल एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, पहला बिंदु। दूसरा है, इसका प्रमुख केंद्र जो है कुशीनगर था, ये आपको नोट करना अपने कॉपी में। तीसरा है कि यहाँ पर विभिन्न कुलों का शासन होता था। ये ऊपर के जो दो है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे? आप देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि महाजनपद कितने हैं, फिर महाजनपदों में से कौन कौन से महाजनपद ऐसे थे जो शक्तिशाली थे, मतलब कि जिनका फेमस नाम था। वहां के प्रमुख शासक पूछ लिया इन्होंने। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में से उत्तर भारत में स्थित कितने महाजनपद हैं? तो 12 उत्तर भारत में स्थित है। 16 महाजनपदों में से 12 महाजनपद कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत में स्थित है। यदि आप लोगों ने मैप देखा होगा तो इस प्रकार से करके आप यहाँ पर पूर्व दिशा को दर्शाते हो, ये पश्चिम दिशा को दर्शाते हो, ये उत्तर दिशा को, और ये दक्षिण दिशा को। उत्तर भारत पूछा मतलब ये ऊपरी इलाके में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों में से 12 महाजनपद किसके थे? उत्तर भारत में स्थित थे। आपने देखा होगा यहाँ पर मगध था, इधर आपका बिहार हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको संख्या याद रखना है 12। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। 16 महाजनपदों में से 12 जो महाजनपद है कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत में स्थित थे। इनमें मगध, कौशल, काशी और वज्जी, ये जो 4 महाजनपदों के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से? मगध, कौशल, काशी और वज्जी, ये क्या थे? प्रमुख थे। देखिए सबसे पहले 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों में से 12 जो है उत्तर भारत में स्थित है। इन 12 में से जो है 4 जो है फेमस है। तो देखना आपको ये चारों नाम याद रखना है। तीसरा जो बिंदु है, उत्तर भारत के महाजनपद जो है राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी कर सकता है कि उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे? 12। इन 12 जो महाजनपद है ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप जो करना है करते रहिए, आप वही लाइक और सब्सक्राइब। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सा महाजनपद जैन धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? जैन धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था आपका वज्जी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 9वें नंबर क्वेश्चन का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है कि वज्जी जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। महावीर जैन का जन्म वज्जी में हुआ था, यह आपको नोट करना है। आपसे प्रश्न कर लेगा कि महावीर जैन जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो इसका आंसर क्या होगा? वज्जी। साथ ही साथ वज्जी में जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो इसमें से जो दूसरा बिंदु है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपसे चीख चीख के कह रहा है कि मल्ल महाजनपद में गौतम बुद्ध का कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जो महत्वपूर्ण घटना है महापरिनिर्वाण, ये कहाँ घटित हुआ था? ये मल्ल महाजनपद में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल में सही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखा है इन्होंने कि मल्ल महाजनपद में, वो भी कहाँ पर? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। साथ ही साथ यह जो घटना है बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुशीनगर में बुद्ध तीर्थ स्थल बनाया गया है। ये नीचे वाला पॉइंट जो है ना, तीसरा वाला, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये दूसरा वाला, सॉरी पहला वाला। तो ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? नीचे आपको 4 महाजनपदों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। साथ ही साथ यह गणराज्य प्रणाली से संचालित होता था। किससे संचालित होता था? गणराज्य प्रणाली से। और वज्जी जो है ये मगध का प्रतिद्वंदी था। तो अब तक मगध के कई सारे प्रतिद्वंदी आ चुके हैं। तो आप यदि अपने कॉपी में लिख रहे होंगे तो ऐसे लिखना, यहाँ पर लिख लेना मगध का नाम, और यहाँ पर प्रतिद्वंदी लिख लेना, और साथ ही साथ लिखते रहना 1 नंबर डाल के 2 3 कौन कौन सा प्रतिद्वंदी रह चुका है, ऐसे करके आप लिखते चलिएगा। तो ये आपको क्या होगा, याद करने में सरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में काशी के राजा का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे काशी के राजा का नाम पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को मैं ऊपर करा चुका हूं यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो। इसका नाम क्या था? अश्वसेन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। काशी के राजा का क्या नाम था? अश्वसेन नाम था उसके राजा का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। अश्वसेन जो है काशी के राजा थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मगध के साथ संघर्ष किया था, और साथ ही साथ में काशी का आर्थिक और धार्मिक महत्व था। ठीक है, काशी में आर्थिक और धार्मिक महत्व था। एक आपको अंतिम वाला याद रखना है और एक पहला याद रखना है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में सबसे पहले किस राज्य का विस्तार हुआ था? तो इसका सही आंसर है मगध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे अधिक और सबसे तेजी से किस राज्य का विस्तार हुआ था? मगध का विस्तार हुआ था। मगध का विस्तार में 2-3 कारण हैं। एक तो यदि आप लोगों ने भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पर क्या है, गंगा नदी और सोन नदी ऐसे है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका मगध है। तो इस वजह से यहाँ से क्या हुआ, आपका पानी आदि जल का स्रोत मिलता था। साथ ही साथ में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 2500 वर्ष पूर्व मगध में क्या हुआ था, एक लोहा पाया गया था। लोहा पाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर लोहे की खदान मिली। इसी के साथ इन्होंने लोहे का जो प्रयोग है कृषि में किया, और जब इन्होंने कृषि में लोहे का प्रयोग किया तो उसके साथ क्या हुआ, वहां से भाई जो फसल है उसकी उपज ज्यादा होगी। जब उपज ज्यादा होगी
तो सैनिकों को बढ़िया से खाने को मिलेगा। जब सैनिक मजबूत होंगे तो अन्य राज्य पे क्या करेंगे, युद्ध करके उसे विजय कर लेते थे। तो इस प्रकार से करके यहाँ से इनका मगध राज्य का उत्कर्ष शुरू हो गया था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है कि सबसे पहले मगध महाजनपद का विस्तार हुआ। इसके बाद बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। मगध राज्य को सबसे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु ने और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। मतलब कि आप ऐसा मानिए कि मगध महाजनपद के विस्तार में कई सारे राजाओं का हाथ रहा है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, मगध ने अन्य महाजनपदों पर भी विजय प्राप्त की थी। 16 महाजनपद थे। इनमें से एक महाजनपद यदि आप माइनस करते हो तो टोटल 15 महाजनपद बचते हैं। अब आप देखिए कि एक मगध जनपद है जो 15 महाजनपदों में से कई महाजनपदों पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, किस महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि यह गंगा नदी के किनारे बसा था? अभी मैंने आपको बताया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध। गंगा नदी के कहां पर स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अभी सीटेट 2023 के एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि मगध कहाँ पर स्थित है। आप नीचे ऑप्शन दे दिया, गंगा के दक्षिण में, गंगा के उत्तर में, गंगा के पश्चिम में, गंगा के पूर्व में। इस प्रकार से करके 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपने ये तो पढ़ा है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है मगध, पर किधर बसा हुआ है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो आपको ध्यान रखना किधर है, गंगा के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। मगध गंगा नदी के किनारे बसा है। इसने गंगा के किनारे के भूमि का अच्छा उपयोग किया, वही कृषि में उपयोग किया इसका। इसी के साथ गंगा के कारण यह व्यापार और परिवहन में लाभान्वित हुआ। तो बेसिकली देखिए, मेरे हिसाब से ना आपको ऊपर के 2 क्वेश्चंस याद रखने चाहिए। चलिए ये रहा आपका अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले कि आप लोगों ने 15 क्वेश्चंस किया है, 15 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना कमेंट करके कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है आज। और साथ ही साथ अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें यह भी बता दीजिए ताकि मैं उपलब्ध करा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में कौशल के राजा का नाम क्या था? आपसे नाम पूछा गया है कौशल के राजा का। इसका सही आंसर है आपका प्रसेनजित। मैंने आपको पहले बताया था तीसरे या चौथे नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। प्रसेनजित कौशल के राजा थे, ये आपको याद रखना है और कॉपी में लिखते चलिए गए थे। उन्होंने मगध के साथ मित्रता की और गौतम बुद्ध उनके समकालीन थे। तो ये तीनों ही बिंदु इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।